ये आप देखिए, ये छोटा सा जहाज जिसमें फिलिस्तीन का झंडा लगा हुआ है, और इसको आप मत ये समझिएगा कि ये बहुत छोटा है, नहीं, आज पूरी दुनिया की नजर इस जहाज पर है। जो अभी भी सोच रहे हैं कि हमें गाजा के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन लोगों के लिए सबक है, उन लोगों के लिए इबरत है कि जो इजराइल से परमिशन मांग रहे हैं। देख लीजिए, मैंने कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, यहां पे क्या है, गाजा। ये आप इसे देखिए जरा, यहां पे जो तस्वीर सामने आई है, ये क्या है, यहां पे गाजा पर इजराइल की घेराबंदी तोड़ने के उद्देश्य से सहायता जहाज इटली से रवाना हो गया। सहायता जहाज इटली से ये रवाना हुआ है। मैं ये बात कर रहा हूं आपके सामने, इटली से। ये आप तस्वीर देखिए, मैं वो जहाज भी दिखाऊंगा। दरअसल आप इसको ये मत सोचिएगा कि इससे क्या होगा, ये मत सोचिएगा इसके बारे में। और इसमें लोग कितने, 12 सदस्यीय दल है, जिसमें जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल है। और वो गाजा पहुंचने में अभी बताया जा रहा है कम से कम 7 दिन लगेंगे। लेकिन आप इसे ये मत समझिएगा कि 7 दिन पहुंचेगा तो कर क्या लेगा, इसका असर क्या होगा और इजराइल इसको क्या समझेगा, ये इस पे मत जाइएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है, उन लोगों के लिए सबक है, उन लोगों के लिए इबरत है कि जो इजराइल से परमिशन मांग रहे हैं, जो इजराइल के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे रमल्ला जाने की इजाजत दे दीजिए। और अगर इजाजत नहीं मिली तो जो लोग ऑनलाइन मीटिंगें कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, ये उनके मुंह पर तमाचा है। मैं ये बताना चाहता हूं, ये दुनिया के लिए, उन मुमालिक के लिए जो अभी भी सोच रहे हैं कि हमें गाजा के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अभी भी जो सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मजम्मत, सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये प्रोग्राम बना रहे हैं 2 नेशन, 2 रियासती हल। अरे भाई, 2 रियासती हल आप कर लेना, बना लेना, 2 रियासत बना देना, फिलिस्तीन को अलग, इजराइल को अलग, वो सब कर लेना। लेकिन अभी क्या जरूरत, ये आप देखिए, ये छोटा सा जहाज जिसमें फिलिस्तीन का झंडा लगा हुआ है, और इसको आप मत ये समझिएगा कि ये बहुत छोटा है, नहीं, आज पूरी दुनिया की नजर इस जहाज पर है, और इस जहाज पे सवार लोगों पर है, और इस जहाज पे रखे हुए खाने पीने का सामान पर है, और इनके ऐलान पर है। इन्होंने कहा कि हम जो है वो नाकाबंदी तोड़ेंगे, हम नाकाबंदी तोड़ेंगे इजराइल की। ये बहुत बड़ी बात है, इसे आप हल्के मत लीजिएगा, इसे आप मामूली तसव्वुर मत कीजिएगा। और देखिए, यहां पे इसमें कहा क्या गया, मैं वो आपको बताता हूं कि ये लोग हैं कौन, कौन लोग हैं जो ये आपके सामने और दुनिया के सामने और इजराइल को टक्कर देने के लिए निकले, इजराइल का मुकाबला करने के लिए निकले। ये है कौन, अल जजीरा की खबर है। और ये बहुत बड़ी, अब यहाँ पे बहुत सारे हमारे लोग जुट गए, मैं सबके पास आऊंगा, लेकिन एक एक करके मैं बात करना चाहता हूं। मैं दुनिया के सामने उस चीज को पेश करना चाहता हूं कि आप देखिए, आप इसको ये मत समझिएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि ये तो बहुत छोटा सा जहाज है, इस जहाज से होगा क्या, क्या फर्क पड़ेगा, ये तमाम बातें हो सकता है आपके जहन में आ रही हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इसके ये मत समझिएगा, और सुनिए, यह है कौन, ये अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन यानी एनजीओ फ्रीडम फ्लोटिला कोएलिशन ने, ये है ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। और आप देखिए, और इसका क्या है, उसने क्या कहा है यहाँ पे, पहले ये है क्या, यहाँ पे 12 सदस्य, हमने बताया कि
क्या मकसद से, और यहां पे इसका कहना क्या है सुन लीजिए। इसने कहा यानी एफएफसी ने कहा कि उसका एक जहाज गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सिसिली से रवाना हो गया है। इससे पहले भूमध्य सागर में एक अन्य जहाज पर ड्रोन हमले के कारण उसका प्रयास विफल हो गया था। इससे पहले जब जहाज गया था तो उस पर ड्रोन हमला किया गया था, लेकिन अब ये दूसरा जहाज फिर जा रहा है। यानी आप सोचिए कि डर नहीं है, खौफ नहीं, उन्हें पता है कि इजराइल जालिम है, इजराइल कुछ भी कर सकता है, पूरे जहाज को डुबो सकता है, जहाज पे सवार लोगों को मार सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए, आप सोचिए जरा से कि क्या ये कोई मामूली बात है? क्या इसे आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि ये कोई आम बात है? नहीं, ये आम बात नहीं है, ये आम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको बड़ी बात तसव्वुर किया जाना चाहिए और दुनिया जो है इससे सबक ले, इससे सबक ले, क्योंकि ये सबक लेने वाली बात है। और क्या कहा मैं बता रहा हूं। और इन्होंने कहा कि रविवार को कैटेनिया बंदरगाह से मैडलिन जहाज पर राहत सामग्री के बैरल लेकर यात्रा शुरू की है, चूंकि ऐलान किया था, जिसे समूह ने सीमित मात्रा, हालांकि प्रतीकात्मक कहा है, अलामती तौर पर। मैंने कहा था कि अलामती तौर पर यह सहायता जा रही दुनिया को आईना दिखाने के लिए, और खास तौर से उन मुस्लिम ममालिक को आईना दिखाने के लिए जो अब भी मजम्मत से काम चला रहे, जो अब भी इजराइल से, अभी आपने सुना होगा। और मैं बता दूं, यहां पे देखिए, यह यात्रा समूह द्वारा संचालित एक अन्य जहाज कॉन्साइंस के मई की शुरुआत में माल्टा के जल क्षेत्र के बाहर 2 ड्रोनों द्वारा हमला किए जाने के बाद हुई है। जबकि एफएफसी ने कहा कि इस घटना के लिए इजराइल जिम्मेदार है। इसने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया है। थनबर्ग ने प्रस्थान से पहले एक संवाददाता सम्मेलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के लोगों से कहा कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। सुनिए, आप सुनिए, मैंने पहले बयान इनका नहीं पढ़ा था, मैं सच कह रहा हूं, पहले बयान मैंने इनका नहीं पढ़ा था कि ये क्या बोलेंगी थनबर्ग, लेकिन मुझे अंदाजा था, मुझे पता था कि ये क्या बोलने वाली है और इनका मकसद क्या है। दुनिया समझ जाती है, दुनिया को पता चल जाता है। और यहां पे देखिए क्या कहा कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जिस क्षण, जिस वक्त हम कोशिश करना बंद कर देते हैं, उसी वक्त हम अपनी इंसानियत खो देते हैं। क्या क्या बड़ी बात कही, क्या जुमला अदा किया है, सोचिए आप। अपनी इंसानियत खो देते हैं। स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता को कॉन्साइंस जहाज पर सवार होना था, यहां पे आप देखिए। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यह मिशन चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, फिर दोहराए देता हूं, उन्होंने कहा यह मिशन खा कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, ये कत्लेआम के शिकार लोगों के तई पूरी दुनिया की चुप्पी से कहीं भी खतरनाक नहीं है। यानी पूरी दुनिया जो चुप है उससे ज्यादा खतरनाक ये नहीं हो सकता। वही बात जो मैं कह रहा हूं, वही बात आप देखिए। अगर एक एक जहाज पूरी दुनिया इस तरह से लेके निकल पड़े, एक एक जहाज अगर इस तरह से पूरी दुनिया लेके निकल पड़े, तो आप बताइए, आप सोचिए, क्या इजराइल के अंदर इतनी ताकत होगी? क्या इजराइल में इतना दम होगा कि वो लोगों को रोक सके, वो लोगों को टोक सके? कितनों पे हमला करेगा इजराइल, कितनों पर हमला करेगा?
लेकिन इसकी शुरुआत कौन करे? जिनको करनी थी तो कर ली, लेकिन ओआईसी, ये क्या है ओआईसी? क्यों चुप है? क्यों नहीं बोलता? और इनके सरबराहान जो अपनी दुनिया में मस्त है, अब उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया जैसा कि हमने बताया था, और डेलीगेशन बनाने के बाद वो रमल्ला जा रहे थे, और रमल्ला जाने के लिए उन्होंने परमिशन किससे मांगी? इजराइल से। भाई इजराइल क्यों परमिशन देगा? क्यों परमिशन देगा? और इजराइल से परमिशन मांग क्यों रहे हो? क्या ये वक्त परमिशन मांगने का है? जो आदमी कत्ल कर रहा है, जो आदमी न जाने कितने कितने लाख लोगों को बेघर कर चुका है, हर रोज कम से कम 40-50 लोगों का कत्ल कर रहा है, आप उससे परमिशन मांग रहे? अब इन लोगों ने तो परमिशन नहीं मांगी, ये जो जा रहे हैं इन्होंने तो परमिशन नहीं मांगी ना, कि हमें परमिशन दे दीजिए साहब, हम जाना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। काहे देगा परमिशन? ये आप देखिए, कार्यकर्ता को आशंका है, यानी जो लोग चल रहे हैं उनको शक है, आशंका है, यदि उन्हें नहीं रोका गया तो उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में 7 दिन लगेंगे। उन्हें यह पता है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, उन्हें पता है कि इसमें उनकी जान जा सकती है, उन्हें पता है कि उनका जहाज डुबोया जा सकता है, उसे बमों से उड़ाया जा सकता है, सब पता है उन्हें। लेकिन क्या ऐसे लोगों को सलूट नहीं करोगे? क्या ऐसे लोगों को के सामने आप जो है वो सलाम पेश नहीं करोगे? ये दुनिया के लिए चैलेंज पेश करने के लिए दरअसल ये जहाज निकला है, वो कार्यकर्ता। आप सुनिए, 2010 में शुरू किया गया एफसीसी एक अहिंसक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन है जो फिलिस्तीनियों का समर्थन करता है तथा गाजा पर नाकेबंदी के खिलाफ राजनीतिक विरोध के साथ मानवीय सहायता को भी जोड़ता है। ये यहां पे और देखें, ये एक एक बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, और फिर मैं अपडेट भी दूंगा, ऐसा नहीं है, और भी अपडेट है मेरे पास, लेकिन ये सबसे बड़ी अपडेट है। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग हो सकता है आ रहे हो, जा रहे हो, लेकिन आज मैं लेट भी हो गया थोड़ा। आज मुझे 3 बजे लाइव करना था, लेकिन मैं देर से लाइव जुड़ सका। मैं और आ रहा हूं, यहां पे देखिए आप, यहां पे क्या कहा है, और इसने कहा कि यात्रा दान नहीं है, ये यात्रा दान नहीं है, ये इजराइल की अवैध घेराबंदी, गैर कानूनी घेराबंदी और बढ़ते युद्ध अपराधों को चुनौती देने के लिए एक अहिंसक प्रत्यक्ष कार्रवाई है। अहिंसक, हिंसक नहीं, हिंसक नहीं, अहिंसक। ये एक कार्रवाई, अप्रत्यक्ष कार्रवाई है। संयुक्त राज्य एजेंसियों और प्रमुख सहायता समूहों का कहना है कि इजराइल के प्रतिबंध, कानून और व्यवस्था की विफलता तथा व्यापक बड़े पैमाने पर लूटपाट के कारण गाजा के लगभग 2 मिलियन निवासियों तक सहायता पहुंचाना अत्यंत कठिन हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया। इतना इजराइल ताकतवर हो गया, इतना पावरफुल हो गया कि अब ये अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन, वो बेबसी का इजहार कर रहा है। अरे तो बंद करो अपनी दुकानें, बंद करो, इस पे ताला लगाओ, यूएनओ पे ताला लगाओ, ओआईसी पे ताला लगाओ, तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप मदद नहीं पहुंचा सकते, अगर आप इजराइल के हाथों को नहीं रोक सकते तो बेकार है, सब बेकार है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने शुक्रवार को कहा कि गाजा में स्थित स्थिति इजराइल और हमास के बीच 19 महीने पहले शुरू हुए युद्ध के बाद से सबसे खराब है, जबकि फिलिस्तीनी क्षेत्र में सीमित सहायता आपूर्ति फिर से शुरू हो गई है। यहाँ पे शुरू हो गई है, लेकिन वो जाल बना दिया गया, वो जाल बनाया गया है खाने पीने का। वहां पे खाना पीना तकसीम करने के लिए लोगों को जमा किया जाता है, और जब जो लोग जमा हो जाते हैं तो उन पे गोलियां बरसा दी जाती हैं। क्या दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है? क्या दुनिया ने कभी ऐसा देखा है? मैं आज एक स्टोरी कर रहा, और सारे अखबारात की मैंने कटिंग निकाली 1947 की।
कि जब यही जो ज्यूस है इनका जब कत्लेआम किया गया जर्मनी में बड़े पैमाने पर, तो ये भागकर फिलिस्तीन आए और फिलिस्तीनियों ने दोनों हाथ बढ़ा करके इनका इस्तकबाल किया, इनको पनाह दी, और आज ये लोग उन्हें ही घर बेघर कर रहे हैं। दुनिया क्या समझ नहीं रही।